गाइस, वेलकम टू आर्या अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि हु विल यू मैरी। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप देख रहे होंगे, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। पाइसिस के लिए सिल्वर वाटरफॉल। कौन नहीं चाहता कि उसका पार्टनर उसको इमोशनली समझे, स्पेशली पाइसिस जो सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आप नहीं चाहते आपका पार्टनर आपको इमोशनली समझे, या फिर आपको जब वो आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको इमोशनली हील करे। ठीक है, वैसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको हैप्पीनेस क्या होता है वो बताएगा। जब आप इससे मिलोगे आपको ये लगेगा, और वो आपको हील करने में मदद करेगा। वो अलग बात है बाद में वो आपको ट्रॉमा देता है या नहीं देता, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है वो कार्मिक होता है, तो वो भी अपने डेब्ट्स पे करेगा, उसमें कोई वो नहीं है। जब लेकिन आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, तो वो वाले वुंड्स आपके हील करेगा, जो जो वो पेन आपको आपके हील करेगा जो उसने कभी दिए ही नहीं। दूसरों के दिए हुए पेन को वो आप हील करने में आपकी हेल्प करेगा। उस समय पे वो आपको खुश करने की कोशिश करेगा और उस पेन में से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी लाइफ में एंटर करेगा, नहीं तो आप जगह भी नहीं देने वाले इसको। समझ में आ रहा है? आपको वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो आपको हंसाए, जो आपको खुश रखे, जो आपको समझे। और ये जब आएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही एंटर करेगा। ड्रीम सक्सेस, और क्या चाहिए जब एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो तो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड पैशन। देखो, जितना पैशन आप दोनों के प्यार में होगा, लेकिन उतना भी ओपिनियन मिसमैच होंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। कभी ऐसा होगा कि यार समझ नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कभी कभी छोटी मोटी, अब पार्टनर एक दूसरे की चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि ये भाई किससे बात हो रही है। ठीक है, दोस्त से भी बात हो रही है, तो इतने क्लोज फ्रेंड कैसे हो सकता है तुम्हारा कोई, या कैसे हो सकती है तुम्हारी कोई, और इस सबसे भी जेलसी एंड ऑल, ये सब थोड़ा सा रहता है रिश्तों में। तो वो चीज़ें होती हैं। या फिर ओपिनियंस में मैच ना करना, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट रहना। पर ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों के प्यार में कमी होगी। पैशनेट आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, और सक्सेसफुल रिश्ता भी रहेगा ये। पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा। और कौन सी मैरिज है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आता? तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में आएंगी। कभी आप उसका सपोर्ट करोगे, कभी ज़रूरी नहीं आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हो। कभी उसके लाइफ में हो सकता है करियर में इश्यूज हो रही, कभी आपके लाइफ में करियर में इशू आई, तो कभी कभी क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम भी बनोगे। ठीक है, और यही एक पार्टनर करता है अपने लिए मैरिज में, एक दूसरे के लिए। बस वही है कि आपका ये ना हो जाए, क्योंकि देखिए हर रिश्ता, मैं हर जोडिएक साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट इस डिपेंड ना आपके अंदर का पेशेंस कितना है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो हर रिश्ते में आएगी, पर वो डिपेंड करता ना कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, कि आप उसे झेल पाओगे या नहीं। अगर आप भाग जाओगे या वो भाग जाएगा, तो फिर ऐसे तो रिश्ता नहीं चलने वाला। ठीक है, और मैंने देखा है कि मेरे पास जितने चार्ट्स आते हैं कुंडली वाले, वो मैं देखती हूँ जो पाइसीस मेरे पास आते हैं ना, तो पाइसीस वहाँ से भागते हैं, क्योंकि पाइसीस को लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े इमोशनल होते हैं, उनका पार्टनर नहीं कभी छोड़ता। वो क्यों छोड़ेगा इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा पार्टनर? पाइसीस भागता है वहाँ से कि बस मेरा हो गया, बहुत हुआ। ठीक है, तो उनके इमोशंस और मूड स्विंग्स की वजह से ना, थोड़ा सामने वाले उनको लगता है कि सामने वाला समझ नहीं रहा। और वो है भी वाटर साइन, तो उसमें मूड स्विंग्स भी बहुत है पाइसीस में। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ रहा है। ठीक है, और वो होगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल। क्योंकि आप इमोशनल हो तो समझ लो सामने वाला प्रैक्टिकल ही मिलने वाला है, बहुत इमोशनल नहीं होगा। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि इमोशंस को समझेगा नहीं, पर हर बार समझे ये ज़रूरी भी नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं और जानते हैं आपके इस पर्सन के बारे में। पैशनेट होगा, मतलब फायरी एकदम, प्यार आप लोग के बीच का बहुत। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो फायर है ना, कभी कम ना हो, कभी खत्म ना हो। आप दोनों के लिए वो पागलपन एक दूसरे के लिए ना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सी द इम्पल्सिव बायर एंड टेक विजार्ड। ठीक है, ये पर्सन ऐसा है कि इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेता है, सोच समझ के नहीं जल्दी चलता। ठीक है, और हो सकता है, और टेक विजार्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम इसका कुछ हो, या इंजीनियर वगैरह कुछ हो ये पर्सन। ठीक है, या किसी तरीके से इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व। पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है तो वही प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन दिख रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पेशेंस है, इसमें पेशेंस की कमी है, आपको दिखेगी पेशेंस की कमी। तो जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाना, इसके अंदर भी होगा। यही सारी चीज़ें ना, आपको अपने पार्टनर को, और आपका पार्टनर आपको समझे, और ये होते हैं नेगेटिव ट्रेट्स। ठीक है,
जिससे पाइसिस का मूड स्विंग हो गया, इनका इम्पल्सिवनेस हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप दोनों को एक दूसरे में बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब दो लोग यहाँ शादी कर रहे हैं, दो लोग अलग ही होंगे, ऑब्वियस है। और जब दो लोग अलग होंगे तो हमें उनकी अच्छी चीज़ों के साथ उनकी बुराइयों को भी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। और उनकी कुछ ऐसी बुराइयाँ, कुछ ऐसे बुरे ट्रेट्स होंगे जो आपके अंदर कुछ होंगे, जो उनके अंदर कुछ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, थोड़े से ऐसे होंगे, डिसीजंस बिना सोचे समझे ले लेना, जल्दबाजी कर देना। ठीक है, ओवर थिंकर हो सकता है स्टिल, वो कभी कभी ओवर थिंकर भी गलत डिसीजंस लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं। डेथ, सी द 7 ऑफ कप्स। मे बी शायद आपके पास भी बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, उनके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर कन्फ्यूजन कह सकते हो। ठीक है, कुछ लोग के लिए उनके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट वो आपको चूज़ कर रहे हैं। और चूंकि हो सकता है वो इतने अच्छे दिखते हैं, उतने परफेक्ट दिखते हो, बट स्टिल वो पर्सन आपको चूज़ कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। और आप किसी से कम नहीं हो, तभी वो आपको चूज़ कर रहा है, एकदम मानी बात। ऊपर से ये पर्सन आपकी तरफ, अगर आप फीमेल देख रही हो तो ये आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्टेड होगा क्योंकि आप एक सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट, अपने लाइफ में, अपनी फील्ड में अच्छा करने वाली। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपको ऐसा देखेगा। और अगर आप मेल देख रहे हो यहाँ पर, तो आपकी फीमेल के अंदर ये ट्रेड्स होंगे। ठीक है, और वो आपको चूज़ कर रही होगी क्योंकि उसको ऐसा फील होगा कि वो आपके साथ एक कंफर्ट फील करती है। ठीक है, आप अपने करियर में चाहे जो कर रहे हो, चाहे जैसा करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके साथ एक कंफर्ट फील करती है। उसको फील होता है कि ये कनेक्शन एक सक्सेसफुल कनेक्शन बन सकता है, इस वजह से वो आपको चूज़ करेगी। इस कनेक्शन में बहुत बदलाव आएंगे। ठीक है, हो सकता है जब आप मिलो तो आप अलग हो, आप दोनों का कनेक्शन अलग है, लेकिन जब आप मैरिज करो तो आप दोनों का कनेक्शन में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप इसको बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल करोगे। जो कि आप देख रहे हो पेज ऑफ सोर्स में, वो तलवार के ऊपर चल रही है। तलवार के ऊपर चलना कोई खेल नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे चूज़ किया एज अ पार्टनर तो आप चल भी लोगे। ठीक है, चल भी लोगे। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता, कोई भी रिश्ता, मैरिज लाइफ किसी की आसान नहीं होती है। बट वही है, जिनमें है वो पावर, करेज, वो कर लेते हैं, जिनमें नहीं है, जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, टूट जल्दी जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, लवर, सी द लवर एंड द पैशन कार्ड। ठीक है, तो आप दोनों में बहुत होगा, बहुत लव मैरिज के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो। चाहे आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, चाहे आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान होगा आपको मैच्योर लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा ये है जो मुझे संभाल सकता है, ये है मुझे हैंडल कर लेगा, ये अरे बड़ी बड़ी बातें करता है ये इंसान। ठीक है, तो ये है जो मुझे समझ सकता है। ठीक, बट स्टिल आप अलग हो, वो अलग हैं, तो थोड़ा मुश्किल आएगा। पर ये जो इंसान आएगा ना आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आप इसकी लाइफ में इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या होगे ना, एक दूसरे को पुश करोगे। ठीक है, एक दूसरे का ट्रिगर पॉइंट भी पुश करोगे, साथ ही साथ एक दूसरे को पुश करोगे चेंज होने के लिए, बदलने के लिए और बेहतर बनने के लिए। सोलमेट का काम ही यही होता है कि आपको बेटर बनाने के लिए बार बार आपको पुश करना। ठीक है, कार्मिक प्लस सोलमेट, यस, हाँ, होते हैं, बहुत से कनेक्शन होते हैं, कार्मिक भी होते हैं, सोलमेट भी होते हैं। तो वहाँ यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। ठीक है, मे भी शायद वो आपके मूड स्विंग्स को बहुत हैंडल ना कर पाए। 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझ पाना, आपको भी समझना पड़ेगा उसको। ठीक है, धीरे धीरे कोई भी कनेक्शन को बनने में टाइम लगता है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। स्पाइंग, ओ, ये पर्सन आप पे नज़र रखता है, कब ऑनलाइन हो, क्या है, हो सकता है बहुत डेस्परेट या बहुत ही ऑब्सेस्ड होगा पहले आपसे। एनवी, ग्रीन आई, जेलस, ये पर्सन आपसे जेलस भी होगा, अगर वो किसी और के साथ आपको देखेगा तो नहीं देख पाएगा। रिलैक्स एंड फियर, खो का डर भी हो सकता है, या कमिटमेंट का डर भी हो सकता है, इतनी जल्दी शादी ना करना चाहे, इतनी जल्दी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैनिफेस्ट में भी आप दोनों एक दूसरे से मैनिफेस्ट करे हो और अभी मैरिज के लिए सही नहीं है, पर आप में से, आप या वो आपसे कमिटमेंट मांग रहे हो, और आप या उनमें, दोनों में से किसी एक में कमिटमेंट फियर हो। ठीक है, तो ये दिख रहा है। मे भी अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते हो भी शायद ये चीज़ें रही आएंगी। ठीक है, पैशन बहुत रहेगा, पैशन दोबारा आया है आप दोनों के लिए। क्या उनका ज़ोडिएक होगा, क्या उनकी बर्थ डेट हो सकती है, लेट्स सी। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, वर्गो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, टॉरस इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 6, नंबर 9, नंबर 6 आप दोनों ले लो।
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नहीं, ये नंबर 9 है, यहाँ पे डॉट लगा, नंबर 9, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जान लेते हैं इस पर्सन की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रेट्स क्या है, मतलब इससे रिलेटेड और जान लेते हैं ये पर्सन कैसा है, क्या है, ठीक है। तो थॉरस, एसेसरीज का शौक होना, गवर्नमेंट ऑफिसर होना, कुछ लोग के लिए शूज़, ओके, स्लीपर्स, दोनों तरह के, प्रोक्रेस्टिनेटर, 20-25 लियो, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक, हील्स, ब्राउन आइज, ओ माय गॉड बहुत खूबसूरत इंसान होगा ये, 30, 11, 29 एंड 7, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। WKFPXDCG WZSQERY, ठीक है। ये आपके इनिशियल्स हो गए, ठीक, ओके। तो ये आपके इनिशियल्स है। अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग, लाइक कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।